Start with the digestive system of a human. अभी हम क्लास 10 लेवल पर देखेंगे digestive system. First let me draw a diagram. So it starts from the mouth. Okay. It starts from the mouth, and this is food pipe. Okay, which we call the esophagus also, and this reaches to the stomach. Okay, so reaches to the stomach, and here is the large. I will explain you, but let me just draw the diagram, and I will explain it completely. This is large intestine. Okay, this is the rectum, and this is okay. This is a small intestine. This is actually a pipe. I am drawing like this to show that uh, this is folded. It's folded in many layers. So it's like this. This is a long, large pipe like this, and it is almost 6 meter. I will explain it. 6 meter means almost two-floor building. Okay. And this is not enough. So there is a liver, pancreas, and this gallbladder. This is appendix. So this is there is windpipe also. Okay. So when the food enters from the mouth, here is mouth. Food enters through mouth, it's buccal cavity. Buccal cavity. Okay, I will show it. There is a small the food. Yeah, we can take air from the mouth also. So, जब हम नाक बंद कर सकते हैं, नाक बनने के बाद में सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक विंड पाइप है जो कि हमारे फेफड़े तक जाता है। यहाँ विंड पाइप होता है, हम मुंह से जब सांस लेते हैं, लाइक दिस इज like a human face. Let me draw the human face so you can understand it better. This is mouth where we take foods. Okay, where we take food, but we can take oxygen because there is a windpipe also. Okay, so and here is epiglottis. जब हम लोग खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है इसको बंद कर देता है विंड पाइप को, तब जो खाना है इसमें फूड पाइप में जाता है। खाना जो खाया जाता है फूड पाइप में, इसको एसोफेगस कहा जाता है, एसोफेगस। ओके, ये फूड इंटर कैसे होता है? ये फूड अंदर जाता है
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से। ड्रॉ दिस हियर, this is like a food, this is a food, and this is food, and it goes like this: contraction and relaxation of, this is contraction, and this relaxation of food pipe. This is food pipe, okay, and contraction and relaxation of food pipe is called peristalsis movement. Okay, peristalsis movement. Okay, तो ये पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट के ज़रिया ये फूड अंदर जाता है, यहाँ तक स्टमक तक जाता है, यहाँ पे स्टमक तक। और ये फूड जब हम लोग चबाने के बाद यहाँ पे डाइजेशन यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड रहता है। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा निकलता है, इसको सलाइवा के साथ मिक्स होता है फूड, तो वो ब्रेकिंग डाउन फूड जो होता है, जो चबाने के बाद सलाइवा मिक्स हो जाता है, उसको कहा जाता है बोलस। ओके, फूड इज कॉल्ड बोलस जब यहाँ आता है, तो ये आता है स्टमक में हमारे, जो कि बीन शेप्ड का होता है। जब फूड स्टमक में आता है तो यहाँ 2 से 4 घंटा होता है डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के लिए इसमें यहाँ पे गैस क्या होता है, गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जहाँ की फूड और भी एसिड्स और भी गैसेस होते हैं, जिसके साथ मिक्स होकर एसिड सब रिएक्शन करके पूरे हमारे तो 2 से 4 घंटे 2 to 4 आवर्स यहाँ पे रहता है फूड। ओके, यहाँ पे एक होता है स्फिंक्टर, यहाँ पे रहता है, जो कि हमेशा नहीं खुलता ताकि फूड यहाँ डायरेक्ट नहीं जाए अंदर। यहाँ पे जब वो खुलता है स्फिंक्टर तब जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जाता है लगभग लगभग 6 मीटर का होता है, ये अंदर का जो पाइप है ये 6 मीटर का होता है। यहाँ पे मेन फूड जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है इस पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये बीच वाला है, जो कि लगभग 6 मीटर का होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन और एब्जॉर्ब मेनली यही करता है, मेनली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब होने के बाद जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर, और ये 6 मीटर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लगभग 6 मीटर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग पर। ऐसा क्यों, आप लोग को लग रहा होगा कि अगर ये 6 मीटर है तो ये लार्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इसको डिवाइड लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, इसके विड्थ पर कहा जाता है, मतलब चौड़ाई पर। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है सपोज, तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा है, तो इसके विड्थ के हिसाब से इसको ये कहा गया है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन। सो तो हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि मेनली वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वेस्ट मटेरियल जाके कहाँ पे जमा होता है, रेक्टम में। रेक्टम रेक्टम में जमा होता है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है यहाँ भी, जो कि रुक रुक के रखता है। और ये अपेंडिक्स अपेंडिक्स का ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसको वेस्टिजियल
ऑर्गन, आई इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, वेस्टिलियर ऑर्गन ही कहा जाता है। तो इसको अपेंडिक्स कहता है, लेकिन इसका ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें होता है कि फूड फंस जाता है, मतलब क्या कि फंस जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसपे ऑपरेशन करके, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता है। सो जब हम यहाँ ये ओपनिंग जो है, जब हम खाना हमारा निकलता है तो उसको एनस कहा जाता है, जहाँ से फूड निकलता है। और ये जो है पूरा, मतलब ये माउथ टू एनस, माउथ टू एनस जो पूरा है, उसको यहाँ से यहाँ जहाँ से फूड प्रोसेस होकर जाता है। और हाँ, जब ये लीवर है, ये पैंक्रियाज है या गोल ब्लाडर है, तो इसमें जूस रहता है, एसिड रहता है, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये स्टमक में नहीं जाता है, तो ये इसका कनेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर कभी। तो आज हम ये डायग्राम समझाने के लिए आज का ये क्लास था। तो तो हम कहा थे कि ये माउथ टू एनस जो होता है, इसको एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कनाल, जो कि 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है। और फूड को यहाँ शुरू, डाइजेशन मुंह से शुरू होता है और लास्ट तक डाइजेशन होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उस जगह को एनस कहा जाता है, जो कि हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इन सबको पूरा मशीन लाइक एक सिस्टम बना हुआ है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और डायग्राम समझना हो या फिर कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक